हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सी फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फिर हम एक वीडियो बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर। इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप मॉडल सेट से क्वेश्चन, और बार बार बता रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव करना है तो थोरोली पढ़ना है, और इसमें कई सिस्टम से पढ़ना है। जैसे कि आपको फार्मूला बेस पढ़ना है, यूनिट बेस पढ़ना है, कुछ डायमेंशन बेस पढ़ना है, कुछ रिमेंबर करना है, कुछ अंडरस्टैंडिंग से करना है। इस तरह से करिएगा तो होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन है। पहले इसके पहले 10 क्वेश्चन बनाए थे। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थिन प्रिज्म में हम लोग डिविएशन बताए थे कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू टू द प्रिज्म देन इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट 7 कलर्स, और जो मिडिल रेंज होता है उसको येलो कलर माना जाता है। तो येलो कलर के लिए हम लोग निकाले थे। तो आप देखेंगे कि ये जो बी नंबर है यही था। आप थ्योरी में भी देखेंगे तो बी नंबर इसमें करेक्ट आंसर होगा, म्यू नॉट -1 इंटू ए। जहाँ अगर प्रिज्म का डायग्राम यहाँ बना दें तो ये जो एंगल होता है इसको ये बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, माने या प्रिज्म एंगल कहते हैं। ऐसा जो लाइट डालेंगे तो सीधा चला जाता है प्रिज्म नहीं, लेकिन मुड़ गया, मुड़ने से जो एंगल बनता है इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब प्रिज्म का हर प्रिज्म का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस तरह से इसमें एक रिलेशन भी निकलता है, म्यू में, डेल्टा में और ए में, वो भी निकाले हैं। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हुआ म्यू -1 इंटू ए। यहाँ म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है या रिफ्रैक्टिंग एंगल है। अब है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इन ए ये भी रिमेंबर से याद रखना होगा। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज। इसका क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्टेड एंड मैग्नीफाइड नहीं होगा, ये रॉन्ग है। रियल, इरेक्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये राइट आंसर है। बी इज राइट आंसर। तो 11 का आपका है बी आंसर, और 12 का भी हो गया आपका बी आंसर, राइट। अब 13 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन एस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर इन ए लाइट। इसमें क्या है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी होता है लेकिन नेचर में नहीं, और इंटरफेरेंस भी, पोलराइजेशन भी, सब है लाइट में सिस्टम। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है नेचर में पाया जाता है कि व्हेन लाइट इज फॉल ऑन द मेटेलिक सरफेस देन इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ये नेचर में है लाइट का कि व्हेन लाइट इज फॉलिंग ऑन द मेटेलिक सरफेस देन इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस। किसी भी मेटर पर अगर लाइट डालेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। इसी सिस्टम से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाया गया है। अब यहाँ है 14 नंबर। 14 नंबर जो है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव्स 16:9। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। अब इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा बना के आपको दिखाएंगे। ऊपर वाला मिटा देते हैं, देख लीजिए अच्छा से, एक बार बोल के मिटाते हैं आपको। देखिए 11 का आंसर है आपका बी, 12 का है बी, और 13 का आपका है डी। चलिए इतना मिटा के थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, तो हम बनाते हैं 14 नंबर। देखिएगा आप लोग, देखिए 14 नंबर का। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो रेशियो दिया गया है 16:9 में है ना। एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना चाहिए, W1 W2 इक्वल टू I1 I2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। जहाँ I1 I2 इंटेंसिटी है, A1 A2 का है एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट है, और W1 W2 का है विड्थ ऑफ द फ्रिंज है। अब इस चीज़ को यूज करें, इतना फार्मूला यूज करिए आप, तो क्या हो जाएगा? इसको A1 स्क्वायर A2 का स्क्वायर इक्वल टू I1 I2। I1 I2 के जगह पर हम क्या लिख देंगे? 16/9। अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं दोनों का, चाहे होल स्क्वायर करके लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? 16/9 स्क्वायर हटेंगे तो क्या हो जाएगा? √16/9 यानी 4:3। इसका मतलब हुआ कि A2 इक्वल कितना हो जाएगा? 3A1/4 यानी 0.75 का A1 आ गया। अब देखिए इसका बताते हैं आगे, इधर बताते हैं। देखो
एक फार्मूला होता है हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का, याद रखना है फार्मूला A1 + A2 का स्क्वायर बाई A1 - A2 का स्क्वायर। अब A1 हो गया और A2 के जगह क्या डाल देंगे 0.75 A1, यहाँ पर भी कितना A1 और 0.75 A1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 1.75 A1, आई हो जाएगा 0.25 A1 का होल स्क्वायर। इसको काट दीजिए, इसको काट देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, दोनों डेसिमल खत्म हो गया, 7/1 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 49/1। तो कौन आंसर हुआ, खोजिए। The ratio of the intensity of the two light waves 16:9. The ratio of the maximum and minimum intensity in their interference pattern will be। कौन हुआ आपका आंसर, बी राइट हुआ। देखिए है, इतना बना दिया आप लोग को मैथमेटिक्स, तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे आता है। तो 49:1 मान 49:1, दिस इज राइट, बी। ये हो गया। अब है आपका 15 नंबर। वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाई लैम्डा = h/p, लैम्डा = p/h, लैम्डा = ph। ये तो एकदम 100% रॉन्ग है। और लैम्डा = h² p इसके लिए भी 100% रॉन्ग है। अब इस दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इसमें कन्फ्यूजन भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रूफ करके दिखाए हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा, जहाँ लैम्डा वेव लेंथ है, h प्लैंक कांस्टेंट है, p क्या है, मोमेंटम है। क्लियर हो गया। अब है यहाँ पर 16 नंबर। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर इज डिसाइडेड बाई इट्स। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कई तरीके से पकड़ा जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी नहीं, इससे नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये आपका राइट है। बी नंबर यहाँ पर फिर क्या है, राइट है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, उससे नहीं पकड़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से भी नहीं पकड़ते हैं। तो स्टेबिलिटी यानी जो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी होता है, स्थायित्व होता है, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इज राइट आंसर। इस तरह से विद्यार्थी जी, और हम कुछ और क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, है ना। उसी देखिए विद्यार्थी जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो आप क्वेश्चन को भी अच्छा से पढ़िएगा। क्वेश्चन भी पढ़ने से बहुत कुछ फ़ायदा होता है। तो सबसे बड़ी यह बात है, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक इक्वेशन बहुत ही फेमस इक्वेशन है, E = mc² इज कॉल्ड। तो ये आइंस्टीन का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया, इस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है कि ये आइंस्टीन का फॉर्मूला दिया है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तो नहीं, उसका नहीं है। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, देखिए मास एनर्जी रिलेशन आपको पढ़ाए थे, तो मास एनर्जी रिलेशन में यही बताया गया है कि मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म पर काम करता है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, बी हुआ। बी इज राइट आंसर। प्लैंक कांस्टेंट एकदम नहीं हो सकता, आइंस्टीन रिलेशन रिलेटिविटी इक्वेशन ये भी एकदम नहीं हो सकता है, यानी आपका बी इज राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अब 80 नंबर में है डीके कांस्टेंट फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट का, तो याद रखिएगा इट इज हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम का कौन सा फार्मूला है, आपको प्रूफ किए थे, बी राइट है। लॉग बेस E/2 लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। अब देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, होल होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, या होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होगा, या नाइदर होल्स और नॉर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बताया था आपको कि सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होता है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, और उसी सिलिकॉन जर्मेनियम जब हम लोग बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका नाम बदलकर हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप पी टाइप के लिए डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग करते जो हैं तो उसमें दो तरीक़ा से डोपिंग, या ट्राई करेंगे या पेंटा करेंगे। ट्राई मिलाएंगे तो एक होल का फॉर्मेशन होता है, और पेंटा मिलाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन का, इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि
इलेक्ट्रिक कंडक्शन बढ़ाने के लिए या तो हम लोग पेंटा भी कर सकते हैं और ट्राई भी करते हैं। ट्राई मिलाने से होल का फॉर्मेशन होता है और पेंटा मिलाने से फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। तो इसका मतलब कि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों चाहिए हमको, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर इज ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों होगा। ध्यान देखिए, फिर से बोल देते हैं, अगर ट्राई मिलाएंगे तो होल का फॉर्मेशन होता है और पेंटा मिलाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब कि दोनों ही कंडक्शन को इंक्रीज करने में मदद करता है, इसलिए सिर्फ होल ये नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं होगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एक करेक्ट आंसर हुआ। तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाइदर होल्स नॉर इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। होल बढ़ने से भी फिर कंडक्टिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से भी फिर इलेक्ट्रिविटी होता है, लेकिन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही सबसे ज़्यादा करेक्ट है। अब यहाँ 20 नंबर में है नंबर ऑफ आउटपुट इन लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट के मैं बताए थे कि लॉजिक गेट वह होता है जिसमें इनपुट एक से अधिक होता है लेकिन आउटपुट ओनली वन। आउटपुट तो एक ही रहेगा, चाहे कितना भी इनपुट दे दीजिए। इसका मतलब कि इसका हम लोग को क्या निकलना है, आउटपुट इन लॉजिक गेट। तो आउटपुट कौन होगा, ओनली वन इज राइट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 17 जो है उसका क्या होगा, आपको आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन होगा। 18 का करेक्ट आंसर होगा जो log E2/λ, जहाँ लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट है कहते हैं। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, होल्स का भी चाहिए ज़रूरत और इलेक्ट्रॉन के भी, फ्री इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। और नंबर ऑफ आउटपुट कितना होना चाहिए लॉजिक गेट में, तो आपको 1 होना चाहिए। कितना, ओनली 1। 2 एकदम रॉन्ग है, मोर देन 2 भी रॉन्ग है और नॉन ऑफ दीज भी रॉन्ग है। यानी लॉजिक गेट हुआ था जिसमें इनपुट एक से अधिक होगा, 2 हो सकता, 3, 4, 5, 6, 7 जितना हो, लेकिन आउटपुट ओनली 1, राइट। इस तरह से इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं विद्यार्थी जी, और आप लोग अच्छे से इसको तैयारी करिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। थैंक यू।